सुनो, तुम थके हुए नहीं हो, तुम उलझे हुए हो, और आज जो तुम यह सुन रहे हो यह यूं ही नहीं है। क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान भागते भागते अचानक रुकता है और उसे पहली बार एहसास होता है कि वह गलत दिशा में पूरी ताकत लगा रहा था। तुम कमजोर नहीं थे, आलसी नहीं थे, किस्मत के मारे भी नहीं थे, तुम बस खुद को छोटा मानते रहे। और जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है तो दुनिया भी उसे उतनी ही जगह देती है। तुमने मेहनत कम नहीं की, तुमने सपने भी देखे, तुमने चाहा कि तुम्हारे पास पैसा हो, अपना घर हो, कोई तुम्हें इज्जत से सुने, प्यार मिले, परिवार गर्व करे। लेकिन हर बार जैसे कुछ अटक जाता था, जैसे तुम दरवाजे तक पहुंचते थे पर हैंडल घुमाने से पहले ही मन कह देता था मेरे बस की बात नहीं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, गरीबी धीरे धीरे सोच में घर बना लेती है, फिर फैसलों में उतरती है, फिर आदत बन जाती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी बड़ा कदम लेने का मौका आया तुमने पहले ही अपने आप को समझा दिया अभी टाइम सही नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। और यह डर तुम्हारी गलती नहीं था, यह सालों की ठोकरों, तानों, तुलना और इंतजार से बना हुआ डर था। जब इंसान बार बार कोशिश करके भी वहीं खड़ा रहता है तो उसका दिमाग उसे बचाने लगता है। वह कहता है छोटा सोचो, सुरक्षित रहो। लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे पिंजरा बन जाती है। तुमने सिर्फ चीजें नहीं खोई, तुमने अपनी आवाज दबा दी। तुमने कई बार अपनी बात कहनी चाहिए पर सोचा मेरी कौन सुनेगा। तुमने प्यार चाहा पर खुद को पहले ही कम समझ लिया। तुमने पैसा चाहा पर अंदर से मान लिया कि हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। और यही पहचान तुम्हें वहीं रोके रही। असली लड़ाई पैसे से नहीं थी, पहचान से थी। तुम अंदर से खुद को संघर्ष वाला इंसान मानते रहे। और ब्रह्मांड दाता नहीं, दर्पण है, वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को सीमित मानोगे तो मौके भी सीमित दिखेंगे। अगर तुम खुद को सक्षम मानने लगोगे तो वही दुनिया अचानक अलग दिखने लगेगी। ब्रह्मांड कहता है मैं तुम्हारे विश्वास से बाहर काम नहीं करता। तुम जितना अपने लिए संभव मानते हो, जीवन उतना ही खोलता है। इसलिए आज बात किसी चमत्कार की नहीं, किसी रातों रात बदलने वाले जादू की नहीं, बल्कि उस पल की है जहां इंसान खुद से सच बोलता है मैं छोटा नहीं हूं, मैं बस डरा हुआ था। और जैसे ही यह सच भीतर बैठता है, फैसले बदलने लगते हैं और यहीं पैसा जुड़ता है। पैसा शोर की तरफ नहीं जाता, पैसा स्पष्टता की तरफ जाता है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो फैसले टालते नहीं, जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं, जो अपनी पहचान को अपग्रेड करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारी पहचान यह हो जाए कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, तो तुम्हारे रोज के फैसले बदलेंगे या नहीं। तुम खर्च अलग तरीके से करोगे, समय अलग तरीके से इस्तेमाल करोगे, लोगों को अलग नजर से देखोगे, मौके पकड़ने की हिम्मत बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब है। सिर्फ सोचना नहीं, सोचना प्लस महसूस करना प्लस वैसा निर्णय लेना। अगर निर्णय वही पुराने रहेंगे तो परिणाम भी पुराने रहेंगे। ब्रह्मांड तुम्हें पकड़कर आगे नहीं धकेलता, वह तुम्हें संकेत देता है, मौके देता है, अंदर बेचैनी देता है कि अब बदल। और जब तुम उस आवाज को अनदेखा करते हो तो जिंदगी वैसी ही चलती रहती है। लेकिन जब तुम रुककर सुनते हो तो दिशा बदलती है। कल्पना करो, अमीरी का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ी नहीं, बल्कि वह सुकून जब बैंक बैलेंस देखकर सीना नहीं धड़कता, वह पल जब घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और तुम घबराहट नहीं जिम्मेदारी महसूस करो, वह गर्व जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखते हैं और उनके चेहरे पर चैन होता है, वह रिश्ता जहां तुम मजबूरी में नहीं चुनाव से साथ हो। यह सब पैसा देता है, पर सिर्फ पैसा नहीं, सही पहचान, सही सोच, सही अनुशासन उसे टिकाते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं तुम्हारे भीतर अपार दौलत की ऊर्जा है, इसका मतलब यह नहीं कि नोट आसमान से गिरेंगे। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता है, मेहनत की आदत है, गिरकर उठने की ताकत है। और अगर यह सब है तो संसाधन आने की संभावना भी है, बहुत बड़ी। लेकिन संभावना को वास्तविकता बनाने के लिए तुम्हें अंदर से उस स्तर पर जाना पड़ता है जहां तुम खुद को उसके लायक मानो। ब्रह्मांड कहता है मैं तुम्हें पैसा नहीं देता, मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जाता हूं जहां पैसा तुम्हें ढूंढ लेता है। इसलिए आज से तुम्हारा काम किसी चमत्कार का इंतजार नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलना है। खुद से कहना मैं संघर्ष की कहानी नहीं, निर्माण की कहानी हूं। और जब यह वाक्य मजाक नहीं, विश्वास बन जाता है, तब आदतें बदलती हैं, संगत बदलती है, हिम्मत बढ़ती है और धीरे धीरे वही जिंदगी जो बोझ लगती थी दिशा लेने लगती है। तुम पाओगे कि तुम पहले से ज्यादा जागरूक हो,
फैसले सोच समझ कर ले रहे हो। पैसा आते ही उड़ नहीं रहा, तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो। और यही असली समृद्धि की शुरुआत है, क्योंकि पैसा वहां टिकता है जहां इंसान अंदर से तैयार हो। इसलिए खुद को छोटा मानना बंद करो, अपनी कहानी को बेचारा से निर्माता में बदलो, और देखो कैसे वही दुनिया जो तुम्हें रोकती लगती थी तुम्हें जगह देने लगती है। अगर यह बात तुम्हारे दिल में कहीं गहराई तक गई है, अगर तुम्हें सच में लगा कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और ऐसे ही सच्ची जमीन से जुड़ी बातों से जुड़े रहने के लिए साथ बने रहना, क्योंकि जब इंसान सच सुनकर भी भागता नहीं, वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। तुमने कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं आती, सबसे ज्यादा थकान उस अंदरूनी लड़ाई से आती है जहां तुम हर दिन खुद को मनाते हो कि सब ठीक है, जबकि अंदर कहीं गहराई में तुम जानते हो कि सब ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच बैठते हो, हंसते भी हो, बात भी करते हो, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा अलग बैठी रहती है, चुप, भारी और सवाल करती हुई। यह आवाज पूछती है, क्या सच में यही जिंदगी है? और तुम तुरंत ध्यान भटका देते हो, फोन उठा लेते हो, वीडियो चला लेते हो, किसी काम में खुद को उलझा लेते हो, क्योंकि उस सवाल का सामना करना आसान नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में कमी सिर्फ पैसों की नहीं थी, कमी उस एहसास की थी कि तुम भी किसी बड़े सम्मान भरे जीवन के हकदार हो। जब इंसान बार बार हालातों से हारता है, तो वह कोशिश करना नहीं छोड़ता, वह उम्मीद करना छोड़ देता है। और उम्मीद के बिना की गई मेहनत धीरे धीरे सिर्फ जिम्मेदारी बन जाती है, सपना नहीं रहती। तुमने भी कई काम सिर्फ इसलिए किए क्योंकि करना पड़ता है, न कि इसलिए कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। यही फर्क इंसान को जिंदा रखता है या अंदर से खाली कर देता है। तुमने शायद कभी किसी से खुलकर नहीं कहा, लेकिन तुम जानते हो कि कई बार तुम्हें इज्जत मांगनी पड़ी है। तुम्हें खुद को साबित करना पड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे, पावर या पहचान का लेबल नहीं था। लोग तुम्हारी बात बीच में काट देते थे, तुम्हारे आइडिया को हल्के में ले लेते थे, तुम्हारे सपनों को अच्छा है पर कहकर छोटा कर देते थे। और हर बार तुम बाहर से मुस्कुरा देते थे, पर अंदर एक हिस्सा और चुप हो जाता था। यह चुप्पी ही असली घाव है। पैसा न होने का दर्द सिर्फ चीजें न खरीद पाने का नहीं होता, यह उस एहसास का होता है कि तुम हर जगह अपने आप को सीमित करके चलते हो। तुम सोचते हो, यह जगह हमारे लिए नहीं, यह चीज मेरे बस की नहीं, ये लोग अलग लेवल के हैं। यह सोच धीरे धीरे तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों के आत्मविश्वास तक में उतर जाती है। और फिर इंसान अपनी असली क्षमता से बहुत छोटा जीवन जीने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भीतर से मान लिया कि उसकी सीमा यही है। लेकिन सुनो, यहीं पर मोड़ है, क्योंकि सच यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कैद हालात नहीं, आदत बन चुकी सोच है। तुमने अपने दिमाग को सालों से यह सिखाया है कि सुरक्षित रहो, छोटा सोचो, जोखिम मत लो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। दिमाग ने तुम्हें दर्द से बचाया, पर उसी के साथ उसने तुम्हें संभावनाओं से भी दूर कर दिया। अब सवाल यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कठिन थी या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अभी भी उसी पुराने डर के हिसाब से फैसले लोगे। यहीं ब्रह्मांड की भूमिका समझ आती है। वह तुम्हें धक्का नहीं देता, वह तुम्हें आईना दिखाता है। हर परिस्थिति, हर इंसान, हर रुकावट एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर क्या विश्वास बैठा हुआ है। अगर तुम्हें हर जगह अस्वीकार मिलता है, तो कहीं ना कहीं तुम खुद को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर पैसा आता है और चला जाता है, तो अंदर कहीं तुम उसे स्थायी मानने को तैयार नहीं हो। ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वह पैटर्न दोहराता है जब तक तुम उसे पहचान कर बदल न दो। इसलिए असली आध्यात्मिकता भागना नहीं, देखना है, खुद को साफ साफ देखना, बिना बहाने, बिना दोष दिए। तुमने कहां अपने डर को सही ठहराया, कहां अपने टैलेंट को टाला, कहां अपने मन की आवाज को दबाया। यही जगहें तुम्हारी असली कुंजी हैं, क्योंकि जहां तुमने खुद को रोका, वहीं तुम्हारी अगली छलांग छिपी है। अब पैसा समझो एक ऊर्जा की तरह, वह वहां टिकता है जहां स्पष्टता होती है। अगर तुम खुद तय नहीं कर पाते कि तुम क्या चाहते हो, तो पैसा भी तुम्हारे पास ठहर कर क्या करेगा। अगर तुम्हारे फैसले हर दूसरे दिन बदलते हैं, अगर तुम सीखने से ज्यादा शॉर्टकट ढूंढते हो, अगर तुम असहज होने से बचते हो, तो जीवन भी तुम्हें वहीं रखता है जहां तुम आराम से हो, चाहे वह आराम धीरे धीरे तुम्हें छोटा कर रहा हो। तुम्हें अमीर बनने से पहले सक्षम बनना पड़ता है। सक्षम सिर्फ स्किल से नहीं, मानसिकता से। सक्षम मतलब मैं सीख सकता हूं, मैं गलती कर सकता हूं और टूटूंगा नहीं, मैं देर से सही पर लगातार चलूंगा। यह मानसिकता जब बैठती है, तभी फैसले बदलते हैं।
तुम फालतू खर्च पर सोचने लगते हो, समय कहाँ जा रहा है यह देखने लगते हो, किन लोगों के साथ बैठना है यह चुनने लगते हो। ये छोटी चीजें दिखती छोटी हैं, पर यहीं से आर्थिक दिशा बदलती है। तुम्हें शायद चमत्कार की कहानी ज्यादा आकर्षित करे, लेकिन सच्चा चमत्कार यह है कि एक दिन तुम खुद को अलग तरीके से सोचते पकड़ लो। तुम डर महसूस करोगे, फिर भी कदम उठाओगे। तुम अनजान चीज सीखने बैठोगे, भले शुरू में मूर्ख जैसा लगे। तुम अपने लक्ष्य लिखोगे और पहली बार उन्हें मजाक नहीं समझोगे। यह अंदर की शिफ्ट है, और जब यह होती है, बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलती है। कल्पना करो वह जीवन जहां पैसा तुम्हारे फैसलों का मालिक नहीं, साधन हो। जहां तुम किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए न रुको क्योंकि आर्थिक मजबूरी है। जहां तुम क्या होगा से ज्यादा मैं संभाल लूंगा महसूस करो। यह घमंड नहीं, स्थिरता है। यही वह अमीरी है जो पहले भीतर बनती है, फिर बाहर आकार लेती है। तुम्हें आज बस इतना करना है, खुद को नया देखने की इजाजत देना, अपनी पुरानी कहानी को अंतिम सच मानना बंद करना। तुम वह इंसान नहीं हो जो हालातों ने बना दिया, तुम वह इंसान हो जो अब भी बन सकता है। और जब यह एहसास भीतर बैठ जाता है तो रास्ते अचानक आसमान से नहीं गिरते, पर जो रास्ते पहले दिखते नहीं थे वे दिखने लगते हैं। मौके पहले भी थे, पर तुम्हारी नजर तैयार नहीं थी। याद रखो, बदलाव एक जोरदार शोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे पहचान बदलने से आता है। और पहचान बदलने का पहला कदम है खुद को छोटा देखना बंद करना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को सम्मान देना शुरू किया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। यही असली मोड़ है, यही असली शुरुआत। अब एक और परत खुलती है, और यह परत सबसे शांत है लेकिन सबसे ताकतवर भी, क्योंकि यहां बात सिर्फ समझ की नहीं, जिम्मेदारी की शुरू होती है। अब तक तुमने अपने दर्द को पहचाना, अपनी पहचान की गलती को देखा, अपनी सीमाओं का सच माना, लेकिन अब सवाल यह है, तुम अपने आने वाले कल के लिए कौन सा इंसान बन रहे हो? क्योंकि भविष्य किसी तारीख का नाम नहीं, वह तुम्हारी आज की आदतों का जमा हुआ परिणाम है। तुमने गौर किया होगा, जिंदगी में कुछ लोग कम मौके मिलने के बावजूद आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग अच्छे मौके पाकर भी वहीं रह जाते हैं। फर्क नसीब से पहले तैयारी का होता है। मौका दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर वही जा पाता है जो तैयार बैठा हो। अगर अंदर डर, टाल मटोल और देखेंगे वाली सोच बैठी है, तो दरवाजा खुल भी जाए तो कदम नहीं उठते। इसलिए असली काम बाहर कुछ पाने से पहले भीतर जगह बनाना है। तुम्हें अपने अंदर एक नई जगह बनानी है, उस इंसान के लिए जो स्थिर है। स्थिर मतलब भावनाहीन नहीं, बल्कि भावनाओं के बावजूद निर्णय लेने वाला। अभी तक तुम्हारे कई फैसले मूड पर टिके थे। मन अच्छा तो उम्मीद, मन भारी तो हार मान ली। लेकिन जीवन मूड से नहीं, दिशा से बदलता है। दिशा तब बनती है जब तुम कुछ काम ऐसे करने लगते हो जो तुम्हें तुरंत अच्छा महसूस नहीं कराते, पर धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे सीखना। सच बताओ, कितनी बार तुमने कुछ नया शुरू करने का सोचा, फिर यह कहकर टाल दिया कि अभी दिमाग नहीं है? दिमाग कभी अपने आप नहीं बनता, दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। जब तुम रोज थोड़ा सा भी सीखते हो, चाहे पैसा संभालना, कोई स्किल, बोलना, लिखना, समझना, तुम अपने भविष्य के लिए जगह बना रहे होते हो। सीखना सिर्फ जानकारी लेना नहीं, खुद को यह साबित करना है कि मैं बदल सकता हूं। और बदलने का यह भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे से पहले यही जमा होता है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा आने लगता है, तब तुम मौके देखकर घबराते नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करते हो। तुम मेरे बस का नहीं कम, और कैसे करूं ज्यादा सोचते हो। यह छोटा वाक्य तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है। अब एक सच्चाई जो थोड़ी चुभेगी पर जरूरी है। कई बार तुमने खुद को व्यस्त रखा, लेकिन आगे नहीं बढ़े। व्यस्त रहना आसान है, प्रगति करना अलग बात है। व्यस्तता तुम्हें यह एहसास देती है कि तुम कोशिश कर रहे हो, पर प्रगति तब होती है जब तुम असली काम करते हो। वह जो डराता है, जिसमें रिजेक्शन का डर है, जिसमें गलती की संभावना है। तुम उससे बचते रहे, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें असफल होने का दर्द पहले से याद था। लेकिन अब समझो, वही काम जो तुम्हें असहज करते हैं, वही तुम्हें अगले स्तर तक ले जाते हैं। आराम तुम्हें सुरक्षित रखता है, पर वहीं रखता है। असहजता तुम्हें हिलाती है, पर आगे बढ़ाती है। इसलिए जब भी तुम्हें अंदर से हल्का डर लगे और साथ में एक आवाज कहे शायद करना चाहिए, वही तुम्हारा अगला दरवाजा है। अब रिश्तों की बात। तुम जिस माहौल में रहते हो, वह तुम्हारी सोच को या तो ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींचता है।
अगर आसपास हर कोई सिर्फ शिकायत करता है, किस्मत को कोसता है, कोशिश से पहले हार मान लेता है, तो तुम्हारा दिमाग भी वही सामान्य मान लेता है। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों से जुड़ते हो जो सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गिरकर भी उठ रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही सामान्य बनता है। इंसान अकेले नहीं बदलता, संगत दिशा तय करती है। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने लोगों को छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि किससे क्या लेना है। हर जगह दिल नहीं खोलना, हर बात हर किसी से नहीं कहना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी परिपक्वता है। जब तुम्हारे लक्ष्य साफ होने लगते हैं तो तुम्हें अपनी मानसिक जगह भी साफ रखनी पड़ती है। अब एक गहरी बात, खुद से किया गया वादा। दुनिया से किया वादा टूट भी जाए तो चल जाता है, पर खुद से किया वादा टूटता है तो आत्मविश्वास गिरता है। तुमने कई बार खुद से कहा होगा, कल से शुरू, अब बदलूंगा, अब सीरियस हूं। जब यह बार बार अधूरा रहता है तो भीतर एक आवाज बनती है जो कहती है तुम करते नहीं हो। यही आवाज इंसान को छोटा रखती है। इसलिए छोटे वादे करो पर निभाओ, रोज थोड़ा सा पर सच्चा। जब तुम खुद को साबित करने लगते हो कि मैं जो कहता हूं करता हूं, तो भीतर एक शांति बनती है। यह शांति बाहर की तारीफ से नहीं आती, यह अंदर की इज्जत है। और यही इज्जत धीरे धीरे तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे फैसलों में दिखने लगती है। लोग बिना वजह तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं क्योंकि तुम खुद को गंभीरता से लेने लगे हो। पैसा ऐसे ही लोगों की तरफ आता है जो उसे दिखावे के लिए नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, जो जानते हैं कि पैसा विकल्प देता है पर दिशा इंसान तय करता है। जब तुम्हारी सोच स्थिर होती है, खर्च सोच समझकर होता है, सीखना जारी रहता है, फैसले डर के बजाय स्पष्टता से होते हैं, तब समृद्धि धीरे धीरे जीवन में जगह बनाती है। और सबसे खूबसूरत बदलाव तब होता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब भाग नहीं रहे। पहले तुम दर्द से भागते थे, अब तुम सच्चाई का सामना करते हो। पहले तुम इंतजार करते थे कि कोई मौका आए, अब तुम खुद को मौके के लायक बना रहे हो। पहले तुम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते थे, अब खुद को निर्माण करने वाला मान रहे हो। यही आंतरिक बदलाव बाहरी कहानी लिखता है। और यह सब एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन शुरू जरूर होता है। शायद वही दिन आज है जब तुम पहली बार खुद को ईमानदारी से देख रहे हो, बिना बहाने, बिना तुलना। यह देखना ही जागना है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बिछाने से पहले तुम्हें चलने लायक बनाता है। अगर रास्ता बड़ा है तो तुम्हें भी बड़ा होना पड़ता है, सोच में, धैर्य में, समझ में। इसीलिए जल्दी मत करो पर रुकना भी मत। स्थिर कदम, साफ दिशा और अपने ऊपर बढ़ता भरोसा, यही असली परिवर्तन है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि चमत्कार बाहर नहीं हुआ था, चमत्कार यह था कि तुमने खुद को छोटा मानना छोड़ दिया था। उसी पल से कहानी बदलनी शुरू हुई थी। अब बात और अंदर जाती है, वहां जहां इंसान अकेला होता है, लोगों के बीच नहीं, काम के बीच नहीं, बल्कि रात के उस शांत समय में जब कोई शोर नहीं होता और सच धीरे से पास आकर बैठ जाता है। यही वह जगह है जहां असली बदलाव जन्म लेता है, क्योंकि यहां दिखावा काम नहीं आता। यहां तुम अपने पद, अपनी डिग्री, अपनी सोशल इमेज, अपनी मजबूर हंसी कुछ भी साथ नहीं ला सकते। यहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सच्ची हालत। तुमने बहुत समय दूसरों को समझाने में बिताया कि तुम ठीक हो, पर तुम खुद को कब समझाओगे? तुम कब मानोगे कि तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं, स्थिरता चाहिए, सिर्फ काम नहीं, अर्थ चाहिए, सिर्फ लोग नहीं, सच्चा जुड़ाव चाहिए? इंसान तब तक बिखरा रहता है जब तक वह अपनी असली जरूरत को पहचान नहीं लेता। तुमने कई चीजों को चाहत समझा जो असल में खालीपन को भरने की कोशिश थी। तुमने गौर किया होगा, जब अंदर खालीपन होता है तो इंसान जल्दी फैसले लेता है, जल्दी भरोसा, जल्दी उम्मीद, जल्दी निराशा, क्योंकि वह अंदर की कमी को बाहर की चीजों से भरना चाहता है। लेकिन अब तुम समझ रहे हो कि अगर भीतर स्थिरता नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी शोर बन जाती हैं, सुकून नहीं। इसलिए यह चरण कमाने से पहले संभलने का है। अब तुम्हें अपने अंदर एक आधार बनाना है। जैसे घर की नींव होती है, दिखती नहीं पर उसी पर सब टिका होता है। यह नींव है तुम्हारा आत्मसम्मान। और आत्मसम्मान शोर मचाने से नहीं, चुपचाप अपने मानक तय करने से बनता है। तुम क्या सहोगे, क्या नहीं, किस तरह का व्यवहार स्वीकार करोगे, किसे मना करोगे, कहां हां कहनी है, कहां नहीं। यही तुम्हारी अंदरूनी सीमा रेखाएं हैं। जिन लोगों की जिंदगी बिखरी रहती है, उनकी सीमाएं साफ नहीं होती। पहले तुम हालात के हिसाब से झुकते रहे, अब तुम्हें मूल्यों के हिसाब से खड़ा होना सीखना है।
इसका मतलब जिद्दी होना नहीं, स्पष्ट होना है। जब इंसान भीतर से स्पष्ट होता है तो उसके फैसले धीमे हो सकते हैं पर मजबूत होते हैं। वह हर मौके पर नहीं कूदता, वह सही मौके को पहचानना सीखता है। यही परिपक्वता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, लेकिन पहले तुमने इसे हर जगह बांट दिया। हर बहस में, हर तुलना में, हर उस इंसान के पीछे जो तुम्हारी कद्र नहीं करता था। अब समझ आ रहा है कि ऊर्जा खर्च करने की जगह निवेश करनी होती है। जहां से विकास मिले, सीख मिले, शांति मिले, वहीं लगाओ। हर जगह उपस्थित रहना जरूरी नहीं, सही जगह उपस्थित रहना जरूरी है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हें सबको समझाने की जरूरत कम पड़ रही है, क्योंकि जब इंसान भीतर से आश्वस्त होता है तो उसे अपनी राह के लिए ताली नहीं चाहिए। पहले तुम बाहरी मान्यता से चलते थे, अब अंदर की दिशा से चलना सीख रहे हो। यही बदलाव तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब एक और गहरी बात, धैर्य। पहले तुम्हें जल्दी थी, जल्दी परिणाम, जल्दी पहचान, जल्दी बदलाव। जल्दी की यही आग कई बार तुम्हें अधूरे रास्तों पर ले गई। पर अब तुम समझ रहे हो कि जो टिकता है वह धीरे बनता है। बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाया जा सकता, उसे समय, पानी, धूप और सुरक्षा चाहिए। उसी तरह तुम्हारी नई पहचान को भी समय चाहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा। इस दौरान शक भी आएगा, कुछ दिन पुराने पैटर्न खींचेंगे, कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ मौके छूटेंगे भी, लेकिन यह खोना असल में जगह बनाना है। जब तक पुरानी आदतें जगह घेर कर बैठी हैं, नई सोच टिकेगी कहां। तुम्हारे अंदर अब एक शांत आत्मविश्वास उग रहा है। वह चिल्लाता नहीं, बस मौजूद रहता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम प्रतिक्रिया कम और उत्तर ज्यादा देने लगे हो। पहले बात चुभती थी तो तुरंत बोल देते थे, अब सोचकर बोलते हो। पहले गलती पर खुद को कोसते थे, अब उससे सीखते हो। यह नरमी कमजोरी नहीं, संतुलन है। और यही संतुलन भविष्य की समृद्धि का आधार है, क्योंकि पैसा उस इंसान के पास सुरक्षित रहता है जो भावनाओं के तूफान में भी फैसले स्थिर रख सके, जो उत्साह में सब दांव पर न लगा दे और डर में सब छोड़ भी न दे। यह मानसिक स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर पर ले जा रही है जहां अवसर तुम्हें देखकर रुकेंगे। तुम अब यह भी समझ रहे हो कि जिंदगी दौड़ नहीं, दिशा है। कोई आगे दिखे तो जरूरी नहीं वह सही जगह जा रहा हो। तुम्हारी गति अलग हो सकती है, पर अगर दिशा साफ है तो मंजिल बदलती नहीं। तुलना की आग में जलना बंद करोगे तो अपनी रफ्तार की ताकत समझ आ जाएगी। अब तुम सपने भी अलग तरह से देख रहे हो। पहले सपने भागने के थे, अब बनाने के हैं। पहले काश था, अब कैसे है। पहले चाहत में बेचैनी थी, अब तैयारी में स्थिरता है। यही संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। और यह बदलाव किसी को दिखे या न दिखे, जीवन नोटिस कर रहा है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलेंगी, पर तुम्हारा उन्हें देखने का तरीका बदल चुका है। और यही असली मोड़ है, जब बाहर वही रहता है पर तुम अलग हो जाते हो। याद रखो, मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी नहीं टूटा, बल्कि वह है जिसने टूटकर अपने टुकड़ों को समझदारी से जोड़ा। तुम वही कर रहे हो, धीरे, शांत पर सच्चा। आगे की राह अभी लंबी है, पर अब तुम रास्ते से डर नहीं रहे, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। यही वह पल है जहां से जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करना शुरू करता है।